हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस देखने वाले हैं। जहां दोस्तों जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि एमटीएस का एग्जाम प्यारे दोस्तों स्टार्ट, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम शुरू भी हो जाएंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के संबंधित जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यार दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है। तो प्यार दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात जो है वह है प्यार दोस्तों सुवर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों, कैंप कैंप बेलबे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कैंप बेलबे राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है प्यारे दोस्तों, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य नीचे उल्लेख किया गया है किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। तो प्यार दोस्तों ये जो स्थित है वो चोरावो द्वीप पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चोरावो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, पोन्नी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्यार दोस्तों। पोन्नी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है। तो कावेरी नदी का दूसरा नाम पोन्नी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कावेरी नदी का दूसरा नाम क्या है, पोन्नी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा किन भारतीय शहरों को जोड़ता है। तो प्यारे दोस्तों यह जो है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबादी नदी द्वीप है। यहाँ दोस्तों विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा पिकॉक द्वीप है। याद रखिएगा कौन दोस्तों, पिकॉक। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा। तो प्यार दोस्तों यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। याद रखिएगा एमपी और किसको, यूपी को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है। किस दाहिने किनारे की सहायक नदी में से एक है। तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी में से एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इरोड के कुटुदुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से नदियों का संगम है। तो प्यार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, भवानी और अमुधा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर खाली स्थान की जाती है। तो प्यारे दोस्तों यह जो है दक्कन उच्च भूमि में किया जाता है, उच्चतम भूमि में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मालवा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कॉर्बेट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों वो है ढिकाला जोन, याद रखिएगा ढिकाला जोन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों यह है लोकतक झील से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय झील से संबंधित है? तो यह डल झील से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन से झील से? तो डल झील। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, रूपा लंक, जी हाँ दोस्तों, रूपा लंक जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है। तो दोस्तों लोकुट दल है, याद रखिएगा लोकुट दल आपका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? तो तैरता हुआ डाकघर प्यार दोस्तों वो श्रीनगर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? तो श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो प्यार दोस्तों वो है कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीजन के 3 जिलों में से एक नहीं है? तो छिंदवाड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 जिले होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कोयंबटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? तो पाल घाट गैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यहाँ दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो बिहार नहीं है। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी बिहार। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के सबसे दक्षिण भाग खाली स्थान से कन्याकुमारी तक चलता है। तो प्यारे दोस्तों गुजरात से कन्याकुमारी तक चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, किस पर्वत को भारत का महान ढलान भी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो समुद्री जल में लवण ज्यादा घुला हुआ रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? यहाँ दोस्तों जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है प्यारे दोस्तों, वो गौड़ जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। देख ही लिए होंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो प्यारे दोस्तों कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है प्यारे दोस्तों, वो होते हैं काली मिट्टी। याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यहाँ दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों बोर्डो इसीला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो प्यारे दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों, वो बागान समय यानी टी गार्डन टाइम, टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है? तो प्यारे दोस्तों यह असम में प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में? तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आगामी जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ दोस्तों आगामी अनगामी जो है जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों यह नागालैंड से संबंधित है। याद रखिएगा, नागालैंड से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कार्डामोम या तो कार्डामोम हिल्स या इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ियां प्यारे दोस्तों केरला में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ? तो केरल में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुड्डी है। याद रखिएगा अनाई मुड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ दोस्तों लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटका में पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ? तो कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो प्यारे दोस्तों काजू को उगाने के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों दक्षिण भारत का एवरेस्ट जो कहा जाता है वो अनाई मुड्डी शिखर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर पत्थर परत, माफ करिएगा, कंकर परत का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो प्यारे दोस्तों यह होता है शुष्क मिट्टी में। याद रखिएगा शुष्क मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, पेरूमल शिखर कहाँ स्थित है? यहाँ दोस्तों पेरूमल शिखर कहाँ स्थित है? तो पेरूमल शिखर जो है प्यारे दोस्तों वो कोई, माफ करिएगा, कोड इकनाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है?
तो गुरु शिखर जो है प्यारे दोस्तों अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल सूबाई चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? यहाँ दोस्तों कल सूबाई चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? तो प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में निर्जन द्वीप न्यू मूर द्वीप पर भारत का किस देश के साथ विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ विवाद है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ दोस्तों एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो प्यार दोस्तों नोगक्षम यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, नदी द्वीप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो प्यारे दोस्तों कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर के गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ दोस्तों भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो प्यारे दोस्तों गुजरात की लंबी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरव्यू द्वीप जो है प्यारे दोस्तों वो अंडमान द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है, सही जोड़ा का चयन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों सही जोड़ा यही है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, ये सही जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यहाँ दोस्तों कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अरमा कोंडा या सीतम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश सॉरी आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो प्यारे दोस्तों यह जो जोड़ता है यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो भारत में गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत के भूभाग के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित मैगमेलियन पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है इंदिरा पॉइंट से। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों दहेज बंदरगाह जो स्थित है वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज का पश्चिम गलियारा किन राज्यों को जोड़ता है? तो यह सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी प्यारे दोस्तों वो मुल्यानगिरी है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी
तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बंदरगाह जो स्थित है प्यारे दोस्तों, वो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कोना सीमा किस नदी की सहायक नदियों के बीच द्वीपों का एक समूह है। यहाँ दोस्तों, कोना सीमा किस नदी की सहायक नदियों के द्वीप का एक समूह है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी में कौन सा निर्जन द्वीप लुप्त हो गया है। यहाँ पर दोस्तों, समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी में कौन सा निर्जन द्वीप लुप्त हो गया है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, न्यू मूर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा डेल्टा है। यहाँ दोस्तों कौन सा, तो गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमालयी नीले भेड़े, जिसको भारल, माफ करिएगा, पाई जाती है, भेड़ें पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भारत नहीं, भारत होना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, भारत में कहाँ पाई जाती है नीली भेड़ें। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी अभी दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी अभी दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। तो कावेरी नदी डेल्टा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मैत्रानी को हार्ट शेप्ड आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो अरब सागर में स्थित भारत का एक छोटा सा द्वीप है। निम्नलिखित में से किस स्थान के तट पर है। तो दोस्तों, यह कर्नाटका में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रा गुड्डो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थानीय नाम है। तो प्यारे दोस्तों, नाइट्रा गुड्डो जो है वो नेत्रानी द्वीप का नाम है, याद रखिएगा, नेत्रानी द्वीप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। धनुष कोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक परित्यक्त शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह भारत की पाक जल संधि से अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सोम सोमपेन लोग सोमपेन लोग के मूल निवासी होते हैं। तो सोमपेन लोग के मूल निवासी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा नदी द्वीप चेन्नई के मरीना बीच के निकट है। यहाँ दोस्तों कौन सा नदी द्वीप चेन्नई के मरीना बीच के निकट है। तो प्यारे दोस्तों कोइबल आइसलैंड स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे, कोइबल आइसलैंड। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। हेवेल द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित एक छोटा द्वीप है। यहाँ दोस्तों हेवेल द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित एक छोटा द्वीप है। तो अडयार नदी के ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसको जीएसआई भी कहते हैं, ने किस राज्य में लिथियम पाया था। तो प्यारे दोस्तों जम्मू और कश्मीर में लिथियम पाए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर है कोंगका ला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिलाफोंड ला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों तापी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे दोस्तों। जमुनिया नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जमुनिया नदी जो है प्यारे दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज किसी वीडियो में हम लोग 20 ही क्वेश्चन देखें, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही थे। तो मैंने आप सभी को 20 क्वेश्चन कराए जो कि एसएससी एमटीएस से संबंधित था प्यारे दोस्तों। यदि आपके भाई या किसी रिलेशन में एसएससी एमटी एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जहां दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।